का ग्रोथ है, ये लगातार हो रहा है, इसमें कोई नई बात है नहीं। और लिस्टिंग हम 6 महीना हुए हैं, इसलिए आप लोग 6 महीने से ज़्यादा हमारे बारे में, कंपनी के बारे में जानकारी लेने के लिए रुचि रखे हैं। बट 4 साल 1 क्वार्टर हो चुका है, ऑलमोस्ट कितना हो चुका है? 17 क्वार्टर हो चुका है अभी। लगातार नंबर में वृद्धि और जो गवर्नेंस का क्वालिटी है, उसमें भी वृद्धि हुआ है। हम लोग पहला सरकारी कंपनी है, जो इस साल हमारा एनुअल जनरल मीटिंग 24 जून को खत्म कर चुके हैं। अधिकतर कंपनी में अभी उनका अकाउंट्स क्लोजिंग, ऑडिट ये सब चल रहा है। दूसरा हमारा क्वार्टर अकाउंट्स जो प्रोविजनल हम 30 तारीख तक का जो भी व्यापार हम किए हैं, 30 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज को हम कम्युनिकेट कर दिए हैं। हमें ये इंडिकेशन था कि आज आप लोग बुलाएँगे, पूछेंगे, तो हमने सोचा कि हम आने के पहले हम स्टॉक एक्सचेंज को ही बता देते हैं, ताकि हम ऐसा कोई बात ना बोले जो आपको बोले और वहाँ ना जाए। क्योंकि हमने गवर्नेंस पे काफ़ी ध्यान रखते हैं और हमारे सारे एम्प्लॉयी मिलके काम करते हैं। नंबर वृद्धि होने का एक दो का बड़ा कारण ये है कि जब हमारा जो आईपीओ आया, हमारा नेटवर्थ बढ़ा। नेटवर्थ बढ़ने में हमारा बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा। नहीं तो हमारा सीआरआर काफ़ी नीचे चला गया था, ऑलमोस्ट 15-16 तक पहुँच गया था। ये होने के बाद 24 तक आया, फिर मार्च में 20 तक आया। तो हम कोशिश करेंगे ये सीआरआर को हमेशा हेल्दी 17-18 के आस-पास रखेंगे। और एक तो इक्विटी बढ़ना और दूसरा टीम का मनोबल बढ़ना कि हाँ, हम ये कर पाएँगे। और जो हमारा आईपीओ हुआ, इन्वेस्टर हमारे ऊपर इतना भरोसा और ट्रस्ट दिखाया लास्ट 6 महीने में, तो उसके लिए टीम का काफ़ी मनोबल बढ़ा है। तो जिसके चलते टीम और अब ज़्यादा एंथुसियाज़्म होके काम कर रहे हैं। बट हमारा स्पीड के साथ-साथ हमने गवर्नेंस को भी काफ़ी महत्व दिया है। जैसे सबसे जल्दी से जल्दी ऑडिटेड रिज़ल्ट पब्लिश करना और हर क्वार्टर में पूरा फुल ऑडिटेड रिज़ल्ट, बाकी कंपनी लिमिटेड रिव्यू करते हैं, हम पूरा ऑडिट करा के देते हैं। अभी भी जून क्वार्टर का जो ऑडिटेड रिज़ल्ट बहुत जल्दी हम कोशिश करेंगे लाके देने के लिए। और हमारा भारत सरकार हमें नवरत्न स्टेटस देने के बाद ऑलरेडी हमें 2-3 एजेंसी हमारा रेटिंग इंप्रूव कर चुके थे उसका पहले, लेकिन एक एजेंसी के पास बाकी था, केयर रेटिंग जो आपने बताया, तो वो भी अभी ट्रिपल ए स्टेबल दे दिए हैं। संजोग की बात है, जिस दिन उन्होंने दिए उसी दिन हम मार्केट में गए थे, तब तक मार्केट शायद इस चीज़ को कैप्चर नहीं किया था, लेकिन हमारा जो बोरोइंग हुआ, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट में 1500 करोड़ हम 7.42 में 10 बिल्कुल, साल। क्वेरी को आगे बढ़ाते हैं और सवाल आपसे अब ये है कि आपने जो अपने लिए FY 25 का टारगेट डिसबर्समेंट का रखा था, उसका 14% लगभग अचीव कर ही लिया है। अब मुझे बताइए कि अब आपका आगे क्या प्लान है? 3 क्वार्टर्स हैं FY 25 के, तो किस तरह से आप इस घड़ी में आगे बढ़ने वाले हैं? और मेरे ख्याल से 38,200 करोड़ रुपए का जो कोर्स है आपका अचीव करने का, वो उतना ही है या उसके आगे अब टारगेट आपने बढ़ाया है? देखिए, हम एक सरकारी कंपनी है, तो भारत सरकार का जो मापदंड है, नियम है कि हमें एक एमओयू साइन करना पड़ता है साल में। एक बार वो एमओयू साइन करने के बाद हमारे टीम का यही प्रयास रहता है कि आप नंबर को साइड में रखिए। अगर हम सिर्फ नंबर को देख के करेंगे, कहीं ना कहीं हमारा क्वालिटी अप्रेजल में डेट पड़ सकता है। सिंस हम 37 साल से यही काम कर रहे हैं और हमारा सबसे ज्यादा तजुर्बा है, और हमारा एक कल्चर बना है कि हम नंबर पे फोकस नहीं करेंगे, फंडामेंटल पे फोकस करेंगे। क्वालिटी अप्रेजल हो, क्वालिटी रिव्यू मॉनिटरिंग हो, क्वालिटी गवर्नेंस हो। 4 साल से लगातार हम करते आ रहे हैं और लगातार जो भी आंकड़ा हम हमें दिया जाता है भारत सरकार से, हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं। तो उम्मीद है इस साल तो उस आंकड़ा तक पहुँच पाएँगे, उस हो सकता है उससे भी आगे जा पाएँगे, बट ये समय बताएगा। लेकिन आंकड़े पे मैं नहीं जाऊँगा, तो आप लोग हमेशा पहले पूछते हैं कि ये कोई भी नंबर हम बताएँ, कहीं मुझे लगता है कि मैं मेरा टीम को इन्फ्लुएंस करूँगा कि नहीं हमारा इतना अचीव करना ज़रूरी है, ऐसे नहीं है। हमें अगर क्वालिटी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, हम हो सकता है करेंगे भी नहीं। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और मार्केट में इतना डिमांड साइड इतना अच्छा है रिन्यूएबल का, और कंट्री का टारगेट जो है 500 गीगावाट पहुंचना है, अभी 193 गीगावाट हुआ है। तो काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और डिमांड साइड काफी स्ट्रांग है। हमें सिर्फ अपना सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए हमारे क्वालिटेटिव मैन पावर, क्वालिटेटिव सिस्टम पर अप्रेजल, क्वालिटेटिव सिस्टम पर मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस, इसको हम फोकस करें, नंबर ऑटोमेटिकली आता रहेगा। और ये हम ऑलरेडी लास्ट 3-4 साल में उसको प्रमाण कर चुके हैं, आगे भी इसको करेंगे। हमारा ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर कि हमें इस महीना इतना करना है, उस महीना इतना करना है, नहीं है। तो जो साल का टारगेट हम ऐसे बिना टारगेट करते हुए हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, तो हम आगे भी ऐसे ही करेंगे। बाकी आपने शुरू में एक प्रश्न उठाया था कि आईपीओ के लिए,
नहीं, हमारा इच्छा है कि हम इस साल दोबारा, सॉरी, एफपीओ के लिए, एफपीओ दोबारा चले जाए इस साल, क्योंकि हमें इक्विटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा साल का अंत में, क्योंकि सरकारी प्रोसेस है। जी भारत सरकार का 75% ओनरशिप है। जी हम जो भी करेंगे इस मामले में, जो भी फ्रेश इक्विटी लेने जाएंगे तो उनका नेचुरल डायल्यूशन होगा। तो बिल्कुल। दीपम इसका अथॉरिटी है, सो दीपम और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बाकी एजेंसी, हमारी एमिनरी एजेंसी मिलके वो करेंगे तय कि कब देंगे, क्या करेंगे। बट हम उम्मीद करते हैं हमें अगर इस साल का अंत तक मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक नहीं है। होगा तो अगले साल बिगिनिंग में हो सकता है मिल जाए।